और रिपब्लिकन पार्टी को भी लिटरली वो वार्न कर रहे थे, डोंट बी फूल्ड। अब उन्होंने क्या किया, दिस इज ए डोमेस्टिक पॉलिसी जो इंटरनेशनल एग्जीक्यूशन में आपको दिखाई दिया है। सेकंड इज एप्स्टीन फाइल के बारे में जो जैसे उसको हैंडल किया गया है डोमेस्टिकली, इट इज अ डिजास्टर। आपने प्रिंस एंड्रू को देखा है वहां पे अरेस्ट करके लेके गए, डोमेस्टिकली कोई किसी को अरेस्ट नहीं हुआ। लिटरली हावर्ड लुटनिक 2 दिन पहले मैंने फोटो देख रही थी, इंडिया में आपके कंट्री में जाके वो शोल्डर रब कर रहे थे पीयूष गोयल के साथ। माय ब्लड वाज बॉइलिंग। पूर्णिमा जी देखिए, ये बात कई जगहों पर आप मान के चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए बात कही जाती है कि जो बातें वो अपने राष्ट्रपति बनने से पहले करते थे, वो सारी बातों के बाद उनसे पलट गए। रोहित अगर हमारे साथ जुड़े हैं, रोहित का रुख भी कर लेते हैं। रोहित, अभी क्योंकि ये बात सवाल वाजिब है, ये सवाल लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर उठ भी रहे कि क्या उनके ऊपर जो डोमेस्टिक प्रेशर था, खासतौर पे एप्स्टीन फाइल आप कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके खिलाफ जो लगातार कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे थे, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि देखिए उनके खिलाफ युद्ध में जाने की रणनीति वो अपना रहे हैं बिना अप्रूवल के। तो ये सारी चीजों को डाइवर्ट करने के लिए एकाएक इस तरीके के अटैक करना, वो भी जब नेगोशिएशन का थर्ड राउंड पूरा ही हुआ था, जब ड्राफ्टिंग या फिर जो शर्तें हैं उन पर बातचीत आगे बढ़ ही रही थी, तो ऐसे में लगातार अटैक कर देना है। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के साथ साथ एक एलिमेंट ऑफ, आप कह सकते हैं कि एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी है। देखिए, एक प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के पास सारे ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल होते हैं, इंक्लूडिंग अ मिलिट्री ऑप्शन। और ये मतलब अभी की बात नहीं है, हमेशा से बात रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगेन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अमेरिका फर्स्ट रही है। जो नेशनल डिफेंस डॉक्यूमेंट जो निकाला था नवंबर में, उसमें साफ लिखा गया था, वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात की गई थी, ईरान की बात की गई थी। तो मुझे लगता है कि एक रैपिड तरीके से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रोसीड कर रहे हैं इसमें। उसकी वजह ये भी है क्योंकि अगेन ही नोज ये उनका सेकंड टर्म है, इसमें से कई ऐसी प्रायोरिटीज थी वो पहले टर्म में करना चाहते थे, वो कर नहीं पाए थे। और इस बीच रोहित एक बड़ी अपडेट भी आ रही है, वो भी बता देते हैं कि कैसे खामनेई को मारने का ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया था। लगभग सुबह के 9 बजे अमेरिका को जानकारी कंफर्म हो चुकी थी खामनेई कहां पर हैं। टारगेटेड हमला किया गया था। अमेरिका ने कहा कि हम मिसाइल छोड़ रहे हैं, और जब वो मिसाइल गई थी, अमेरिका का जो टारगेट था वो वीआईपी लोग थे, वो चेहरे थे, जबकि इजराइल का टारगेट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो सुबह लगभग 10 बजे जब ऐसा हुआ तो वहां पर हमले हुए, और जो कंपाउंड है वहां पर अटैक हुआ, जिस कंपाउंड में कहा जाता है कि परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां सीधे मिसाइल गई। हमने ईरान में टॉम हॉक जो क्रूज मिसाइल है उसको भी जाते हुए तस्वीरें भी सामने आई थी। तो वो विषय मिसाइल वहां जाती है और उसके बाद खामनेई मारे जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 20 घंटे तक न तो ईरान ने इसकी जानकारी दी, हालांकि 18 घंटे बाद अमेरिका की ओर से दावा किया गया। ट्रंप सामने आया और उन्होंने कहा कि खामनेई को मार दिया गया, और 21 घंटे के बाद ईरान औपचारिक पुष्टि करता है कि खामनेई को मार दिया गया है। एक और बड़ी खबर इस समय, लगातार खामनेई के सलाहकार अली शाम खानी की भी मौत हुई है। संभवतः ये भी उस समय कंट्रोल कमांड सेंटर में थे जहां 7 लोगों को मारा गया था, जिसमें खामनेई के सलाहकार, वहां के रक्षा मंत्री, ईरानियन इंटेलिजेंस चीफ, ये सब लोग मौजूद थे। यानी कल जो घटनाक्रम हुए हैं, पहला हमला बेहद सटीक था, हर निशाना तय था, हर शख्स जहां पर यह हमला होना था उसकी पहचान की गई थी, इंटेलिजेंस के साथ प्रिसीजन स्ट्राइक की गई, और उसमें हर वो शख्स जो ईरान की पूरी व्यवस्था को, इन हमलों को नियंत्रित कर सकता था, उसको निशाना बनाया गया है। लेकिन आशुतोष, सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए उन्होंने उनके जितने, आप कह सकते हैं कि उनके जितने एडवाइजर्स थे, चाहे वो एडवाइजर्स हो उनके मिलिट्री, जो 1989 से लगातार उनके साथ थे, इसके अलावा जो उनके मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो एडवाइजर थे, उनके इसके साथ उनके जो इंटेलिजेंस एडवाइजर थे, सबको मार गिराया। यानी रिजिम चेंज की बात आप जब करते हैं, आप ये मान के चलिए कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर को टारगेट नहीं किया, उन्होंने उनकी पूरी जो इंटेलिजेंस काउंसिल थी उसको टारगेट किया। संजय मेस्टन सर, बात यही है कि देखिए आप रिजिम